हमारे चैनल आख्यान में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है नासमझ बेटियां। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। घर आके अपनी बेटी श्रुति के कमरे में दाखिल होते ही सुनंदा गुस्से से चीख पड़ी। गुस्से में चीख कर अपनी बिटिया का नाम लेते हुए उसके पूरे शरीर में तेज कंपन होने लगे। और हो भी क्यों ना, आज उसने अपनी बिटिया को उसके क्लासमेट अरुण के साथ आपत्तिजनक हालत में जो देख लिया था, वह लड़का अरुण तो कब का मौका देखकर भाग चुका था। श्रुति, क्या है यह सब? मेरे भरोसे का इस कदर फायदा उठाया तुमने? श्रुति, जो अब तक अपनी माँ से नजरें चुरा रही थी, अपने कपड़े ठीक करते हुए मुखर होकर बोली, माँ, अच्छा हुआ जो आपको पता चल गया। वो मेरा क्लासमेट अरुण है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुनंदा ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। बेशर्म लड़की, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? श्रुति भी लगभग चीखते हुए बोली, माँ, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। ये मेरी जिंदगी है और जिसे मैं प्यार करती हूँ उसी के साथ ये कर रही थी। हम शादी कर लेंगे। और इतना बोलकर श्रुति बाहर चली गई। सुनंदा का मुंह फक से रह गया। उसने सोचा थोड़ी गिलाने के भाव जरूर होंगे बेटी के मन में, लेकिन बेटी तो उल्टा उसे ही सुनाने लगी। उसका मन लगभग सुन्न हो चुका था। थोड़ी देर के बाद ही सुनंदा के पति राकेश घर में आते हैं। सुनंदा तुरंत उनके पास जाती है और बोलती है, राकेश, श्रुति अब घर से बाहर नहीं जाएगी। हमें जल्द ही उसकी शादी करनी होगी। राकेश हैरानी से सुनंदा की ओर देखते हैं और बोलते हैं, हमारी श्रुति अभी 17 साल की हुई है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सुनंदा बोली, बच्ची नहीं रही, अब वो जवान हो चुकी है। इतनी बड़ी हो चुकी है कि हमारी आंखों में धूल झोंक कर कुछ भी कर सकती है। तुम मुझे सही से बताओगी कि हुआ क्या है? क्यों तुम श्रुति पर इस कदर गुस्सा हो? राकेश बोला। आज श्रुति को मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। पता नहीं कब से चल रहा था ये सब। वो तो आज मैं जल्दी ऑफिस से घर आ गई तब पता चला मुझे। श्रुति अपने बॉयफ्रेंड को हमारे पीठ पीछे घर बुलाती है। आज दोनों बेड पर लगभग नंगे एक दूसरे की बाहों में बैठे थे। पता नहीं कब से ये दोनों ये सब कर रहे हैं। राकेश ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गया। वह तुरंत श्रुति के कमरे की तरफ गया, लेकिन श्रुति दरवाजा बंद करके बैठी थी। राकेश ने अभी बुलाना ठीक नहीं समझा। दोनों पति पत्नी साथ बैठकर सोचने लगे कि आखिर कहाँ कमी रह गई श्रुति को दिए प्यार और संस्कारों में, जो श्रुति ये सब करने लगी। राकेश और सुनंदा दोनों ही जॉब करते हैं और सवेरे 8 बजे के गए हुए शाम को 7 बजे तक ही घर लौट पाते हैं। उनकी बेटी श्रुति 11वीं क्लास में पढ़ती है। वह दोपहर को घर आ जाती है। दोनों पति पत्नी को लगता था कि श्रुति अब बड़ी हो चुकी है और पढ़ाई में भी अच्छी है, इसलिए वे दोनों उसकी तरफ से बेफिक्र थे। आज सुनंदा जल्दी घर आ गई तो पाया कि श्रुति अपने क्लासमेट के साथ कमरे में सेक्स की अवस्था में है। दोनों पति पत्नी बेहद परेशान हैं। रात को राकेश ने ही श्रुति का दरवाजा खटखटाया और बोले, श्रुति बेटा बाहर आओ, खाना खा लो। श्रुति बोली, मुझे नहीं खाना। राकेश ने कहा, श्रुति बेटा दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। श्रुति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। श्रुति, मतलब तुम्हें पता है तुमने जो भी किया है वो गलत है, इसलिए तुम दरवाजा नहीं खोल रही हो। राकेश ने कहा, पापा ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। श्रुति चिल्लाई। तो बेटा मना किसने किया है? तुम मेरी बिटिया हो। मैंने अपनी बेटी को गलत के खिलाफ बोलना सिखाया है, पर आज तो तुम मेरे सामने ही नहीं आ रही। मतलब तुम मान रही हो कि तुमने गलती की है? अगर तुम अपने आप को सही ठहराती हो तो मेरे सामने आओ। श्रुति, जिसे अपने पापा से थोड़ी शर्म भी आ रही थी और उनसे थोड़ा डर भी रही थी, आखिर उसने दरवाजा खोला। सामने पापा को देखकर उसके मन में शर्म और डर के मिले जुले भाव थे। फिर भी वह हिम्मत से बोली, पापा, वो मैं और अरुण एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम जल्द शादी करने वाले हैं। सुनंदा चिल्लाई, बेहया लड़की, अपने पिता के सामने इस तरह बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? राकेश सुनंदा को चुप रहने का इशारा करते हैं।
तो हमारी बेटी अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती है। चलो अच्छा है, तो मुझे बताओ तो सही, अरुण के मम्मी पापा का नाम क्या है? मैं उनसे बात करूंगा तुम दोनों के लिए। क्या नाम है उनका? श्रुति चुपचाप अपने पापा की ओर देखने लगी। उसके पापा बोले, क्या हुआ, नाम तो बताओ, क्या है उनका और कहाँ रहते हैं वह? श्रुति बोली, वो पापा मैं नाम नहीं जानती उनका। अच्छा ठीक है, क्या काम करते हैं वो? श्रुति फिर सोचने लगी, शायद बिजनेस करते हैं उसके पापा। अरुण से कभी इस बारे में पूछा नहीं। राकेश बोले, ओके, कोई बात नहीं, कहाँ रहते हैं वे लोग? शिवानी एन्क्लेव में पापा। अच्छा, क्या तुम उनके घर कभी गई हो? नहीं पापा, अभी तक अरुण ने अपने पेरेंट्स को हमारे बारे में बताया ही नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे अरुण का नंबर दो, मुझे उससे बात करनी है। पापा, आप अरुण से क्या बात करेंगे? मुझे पता है आप उसे डांटोगे और मुझसे ना मिलने के लिए धमकाओगे। सुनंदा बीच में ही बोल पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है अपने पिता से इतनी बात बोलने की? राकेश बोले, बेटा मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी में कोई अड़चन ना आए। 2 महीने बाद तुम 18 की हो जाओगी और अरुण की उम्र 21 साल से अधिक हुई तो तुम्हारी शादी करवा देंगे। श्रुति खुशी से चिल्लाई, सच पापा? हाँ बेटा, फिर तुमको इस तरह छुपकर तो नहीं मिलना पड़ेगा। लाओ मुझे नंबर दो उसका। पापा, फोन मम्मी के पास है, उन्होंने मुझसे ले लिया था। लाओ सुनंदा, फोन दो, देना जरा श्रुति का। सुनंदा फोन लेकर देती है। राकेश श्रुति को फोन देते हुए बोलते हैं, लो बेटा बात करो अरुण से। श्रुति अरुण का फोन मिलाती है। अरुण उसका फोन उठाता ही नहीं है। वह 2-3 बार और फोन करती है। आखिर में अरुण फोन को स्विच ऑफ कर लेता है। पापा, वो अरुण फोन नहीं उठा रहा है, शायद वो डर गया है। मम्मा ने इतना रूडली बिहेवियर जो किया था हमारे साथ, शायद इसलिए। राकेश बोले, ओके बेटा तुम खाना खाओ, थोड़ी देर बाद फोन करते हैं अरुण को। श्रुति खाना खाने लगती है। लगभग 1 घंटे बाद अरुण का फोन स्विच ऑन होता है। श्रुति चिल्लाती है, पापा उसका फोन ऑन हो गया। राकेश बोलते हैं, लाओ मैं अपने फोन से बात करता हूँ। राकेश फोन मिलाते हैं और स्पीकर ऑन करते हैं। अरुण फोन उठाता है। हेलो अरुण, मैं श्रुति का पापा राकेश बोल रहा हूँ। अरुण बोलता है, अंकल श्रुति ही मुझे अपने घर लेकर गई थी, उसी ने मुझे फंसाया है, मैं तो घर आना ही नहीं चाहता था। श्रुति हक्की बक्की रह गई। उसने सोचा अरुण ही कब से उसे फोर्स कर रहा था अकेले में मिलने के लिए। राकेश आगे बोलते हैं, बेटा तुम्हारे पापा से बात हो सकती है? क्यों अंकल, पापा से क्या बात करेंगे आप? मेरी शिकायत करेंगे? मैंने अपने पापा को बता दिया है, साथ ही ये भी बता दिया है कि श्रुति ही मुझे जबरदस्ती अपने घर लेकर गई थी। मेरे पापा ने मुझे आइंदा श्रुति से बात करने के लिए मना किया है। श्रुति फट पड़ी और बोली, अरुण ये तुम क्या बोल रही हो? तुम मुझसे अब बात नहीं करोगे? तुम तो मुझसे कितना प्यार करते थे। अरुण फोन काट देता है। श्रुति की आंखों में आंसू थे। राकेश उसके पास बैठ के उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से बोलते हैं, बेटा मुझे तो तभी पता चल गया था इस लड़के के बारे में, जब माँ ने बताया था कि तुम दोनों को आपत्तिजनक हालत में उन्होंने देखा था और अरुण वहां से मौका देखकर भाग गया था। श्रुति अपने पापा की ओर देखती है। शर्म से उसकी आंखें नीची हो जाती हैं। देखो बेटा, अगर अरुण को तुम्हारा इतना ही ख्याल होता तो वह उस समय कायरों की तरह भागने के बजाय तुम्हारा साथ देता। जो काम तुम लोग कर रहे थे वह शादी से पहले गलत है। इस बात के लिए वह तुम्हारी मम्मा से उसी समय माफ़ी मांग सकता था, या कम से कम अब जब तुमने फ़ोन किया तो तुम्हारे हालात की जानकारी तो लेता वह, अगर तुमसे सच्चा प्यार करता था। श्रुति फुट फुट के रोने लगी। पापा, अरुण ही मुझे काफ़ी दिन से अकेले में मिलने के लिए दबाव बना रहा था। अब वो शायद झूठ बोल रहा है। राकेश बोले, हाँ बेटा मुझे पता है, पर सहमति तो तुम्हारी भी थी, इसलिए वो यहाँ तक आ पाया। बेटा प्यार कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। श्रुति बोली,
पापा प्लीज़ मेरी पढ़ाई मत छुड़वाना, मैं पढ़ना चाहती हूँ और फिर कभी मैं इन बातों पर ध्यान नहीं दूंगी। आप जहाँ बोलेंगे वहाँ शादी करूंगी। राकेश हंसने लगे और बोले, मेरी बच्ची, ये सभी बातें अभी नहीं करते। देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में पढ़ाई करने, कहीं भी आने जाने, किसी से भी बात करने, कुछ भी पहनने को लेकर कभी कोई रोक टोक नहीं करूँगा। तुम पहले पढ़ाई पर ध्यान देकर अपना करियर बनाओ, तब तक तुम बड़ी और समझदार हो जाओगी। तुम्हारी सोच परिपक्व हो जाएगी। फिर तुम अरुण जैसे मौकाप्रस्त लड़कों के चक्कर में नहीं पड़ोगी। अगर तुम समझदारी से अपना जीवन साथी चुनती हो जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दे, फिर मुझे ऐसे लड़के पर कोई एतराज़ नहीं होगा। बस तुम मुझसे अभी वादा करो, तुम मुझसे कोई भी बात, कैसी भी बात नहीं छुपाओगे, चाहे वो बात बताने में कितनी ही बुरी क्यों ना हो। तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। करोगी ना प्रॉमिस? श्रुति थोड़ा सकुचाई, फिर अपने पापा के गले लग रोने लगी। सॉरी पापा, आगे से ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। राकेश भी अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हैं। चलो अब चुप हो जाओ, रोते नहीं, आराम करो और सो जाओ। श्रुति अपने कमरे में सोने चली जाती है। राकेश और सुनंदा भी अपने कमरे में आते हैं। सुनंदा कहती है, राकेश, तुमने कितना अच्छे से श्रुति को संभाल लिया। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। राकेश बोले, सुनंदा, श्रुति किशोरी है। यह उम्र बचपन और जवानी के बीच की अवस्था होती है। अगर हम इस उम्र के बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करेंगे तो वे अवश्य ही हमारे खिलाफ बगावती हो जाएंगे, हमसे यदाकदा और भी बातें छुपाकर किसी मुसीबत में भी फंस जाएंगे। इससे अच्छा पहले उनकी बात सुनी जाए, फिर प्यार और अपनेपन से सही और गलत के बीच का फर्क समझाया जाए, तो वे हमारी बात जरूर समझेंगे। माता पिता को सदैव अपने बच्चों से दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए। सुनंदा बोली, मैं समझ गई राकेश, मैं अपनी बेटी की दोस्त बनूंगी, जिससे वह हर अच्छी बुरी बात मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के बता सके, ताकि मैं उसे सही सलाह दे सकूं और हमारी बच्ची जीवन में आगे बढ़ सके। आपको हमारी कहानी ना समझ बिटिया कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और हमारे चैनल आख्यान को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।